हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी को अपने स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा श्रृंखला चल रहा था मैथमेटिक्स क्लास 10th का, तो मैं आज का जो क्लास लेने आया हूं वो पार्ट 3rd क्लास है। और किस चैप्टर का है? तो समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का है। इसके पहले मैं 2 क्लास एपी का ले चुका हूँ। तो अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं जो एपी से कनेक्ट है, रिलेटेड है, उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सबसे पहले, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी को मैं बता रहा था प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में मैं 18 नंबर सवाल बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सारे प्रश्न थे, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आज का क्लास आज स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर सवाल में क्या था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित एपी में लुप्त पदों को ज्ञात करें। जो पद फाइंड नहीं है, जो पद लुप्त है, गायब है, उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कल बता दिए थे, तो आज चलिए बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखना है कि किस प्रकार से बनता है। 18 नंबर सवाल का ये 6 नंबर सवाल है। देखना है किस तरह से सॉल्व करूंगा मैं। क्वेश्चन क्या दिखा हुआ दोस्तों? फर्स्ट टर्म गायब, सेकेंड टर्म भी गायब, थर्ड टर्म दिया हुआ है 13। फिर आगे बात करें तो फोर्थ टर्म गायब है, पांचवा पद भी गायब, छठा पद की बात करें तो ये दिया हुआ है 22। और ये सारे के सारे टर्म जो है ना एक एपी में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे ये एपी में है और इस एपी में जो गायब पद है, जो लुप्त पद है, उसको फाइंड करो। तो देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अगर बात कर लें तो हमको ना तो ए पता है ना तो डी पता है। हमें पता क्या है? तो हमें तीसरा पद पता है और ये छठा पद पता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। ठीक है ना दोस्तों? तो जो पता है आप उसको तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल वही कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म। तो तीसरा पद हमें क्या मालूम है? 13। तो हम लिख देते हैं तीसरा पद बराबर 13। तो तीसरा पद का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है a + 2d। तो a + 2d बराबर हम लिखेंगे 13, इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ देना है। अगला बात करें तो आगे इसमें क्या दे रखा है? तो इसमें छठा पद भी हमें पहले से दे रखा है यानी कि 6th टर्म। तो छठा पद की बात कर ले तो वो कितना है? 22 है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो a + 5d बराबर क्या लिखेंगे? 22। इक्वेशन सेकंड मान करके इसके फिलहाल छोड़ दीजिए। अब क्या करना है? हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। अब दोनों इक्वेशन के सहायता से हम a और d का मान फाइंड कर लेंगे। और किसी भी एपी में अगर आप a का मान और d का मान अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उस एपी के सारे टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले अगर बात कर लें तो यहाँ लिखना क्या पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 दोनों को ना एक साथ लिख दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? a + 2d बराबर 13 और a + 5d बराबर 22। अब इसे माइनस कीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया सीधा। यहाँ क्या बचा? तो माइनस का 3d बचा। और यहाँ आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। तो ये माइनस से ये माइनस भी कटा गया, तो बचा क्या? तो बचा d बराबर 9/3। इसे आप काट दीजिए 3 बार में तो आपका d का वैल्यू निकल के आ गया 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरा d प्राप्त हो गया। d का मान क्या निकला? 3 निकला। अब हमें d जब निकल गया है तो हम a भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा d का मान इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना? तो इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट में आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है a + 2d बराबर 13। a का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, 2 का 2 लिखेंगे, d का हमें पता हो गया कितना? 3। तो 3 लिख देते हैं, बराबर क्या लिखिएगा? 13। तो 3 दूनी 6, जो ये प्लस का है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए a का मान क्या निकल के आ गया? 13 - 6 यानी कि 7। इस तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर कितना, सॉरी इस एपी का प्रथम पद कितना आ गया? 7 आ गया।
इसे आप बोल सकते हैं प्रथम पद, और इस तरह से, और डी का मान भी तो निकला हुआ है ना 3, तो दोनों निकल गया, ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब जो पूछ रहा है वो निकालना है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, प्रथम पद निकालो, तो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म वो निकालना है, तो वो कितना है 7 है, कंफर्म हो गया। फिर सेकेंड भी निकालना है, द्वितीय पद सेकेंड टर्म, तो इसको अंग्रेजी में लिखता हूँ T2 निकालना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी बोले तो 7 प्लस 3 यानी कि 10। आगे बढ़े, थर्ड टर्म पता है ना, बिल्कुल पता है, तो हमें थर्ड टर्म जरूरत नहीं है, 4 निकालना है, यानी T4 निकालना है। T4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D होगा। A का वैल्यू कितना 7 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 3, 3 3 9 7 16, तो इस तरह से मेरा T4 निकला कितना 16, यानी कि यहाँ क्या भरेंगे 16 भरेंगे। एक और लास्ट क्या निकालना है T5 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 4D होता है, तो इसका वैल्यू अगर बात करें 7 हो जाएगा A का मान, 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 हो गया 15, और कुल जोड़ने के बाद क्या आएगा T5 है ना, T5 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D होता है, मैंने गलती कर दिया था। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे, तो 4 3 12, 12 और 7 कितना होता है 19 होता है। तो इस तरह से मेरा सारा टर्म निकल गया। आशा करता हूँ आसान सवाल था, बिल्कुल समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ दोस्तों, यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 नंबर की बात कर रहा हूं, एक एपी है और इस एपी का 10वां पद दिया हुआ है कितना 52, और 13वें पद से 20 ज्यादा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो 17वां पद है वो 13वें पद से 20 ज्यादा है, तो एपी ज्ञात करो। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। हमें जो जो दिया हुआ उसके सहायता से हमें ए और डी मान निकालना है, और ए डी मान निकालने के बाद सीधा जो निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है 20 एपी निकाल देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या दिया हुआ है 10वां पद 52, तो लिख देते हैं ना T10 बराबर 52, यानी कि T10 की बात कर ले तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 9D बराबर क्या लिखेंगे 52, इक्वेशन फर्स्ट मान करके इसे छोड़ दीजिए। आगे बात कर लें तो क्या रहा है 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है। 17वां पद कितना है, 17वां पद जो दिया हुआ है वो 13वां पद से 20 अधिक है, यानी 13वां पद में अगर आप 20 को ऐड कर दीजिएगा तो आपको 17वां पद के बराबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, तो एपी ज्ञात करो। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको। तो T70 यानी कि 17वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 16D होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A प्लस 12D हो जाएगा, प्लस का क्या लिखिएगा 20, ठीक है। तो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, और दोनों जो बराबर में है पॉजिटिव है ये, इसलिए हम इसे काट सकते हैं। तो हम इस दोनों A को खत्म कर दिए, तो यहाँ 16D बच गया, और उधर तरफ 12D जो प्लस का है इधर आएगा तो बचेगा माइनस का 12D, तो इधर क्या बच गया 20 बच गया। बिल्कुल आसान सा, कोई बात नहीं इसमें। अब घटाएंगे तो बचा कितना 4D बराबर क्या हो गया 20, इसलिए D का मान निकालना अगर हो तो आप क्या कर सकते हैं 20/4, इसे काट दीजिए 5 बार में, तो आपका D का मान क्या निकल के आ गया 5। अब आपको D प्राप्त हो गया है तो A निकालिएगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में ना D का वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप A का मान निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 मेरा क्या दे रखा है, तो A प्लस 9D बराबर दे रखा है 52, ठीक है। कितना दे रखा है 52। A का मान तो आपको नहीं मालूम, लेकिन D का मान पता है कितना 5। तो 9 × 5 = 45 जो है ना ये प्लस में है, इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस में, तो A बराबर क्या हो गया 52 माइनस 45, घटाने के बाद आएगा 7, इसलिए मेरा इस AP का प्रथम पद 7 निकला, सारवंतर 5 निकला। अब हमें पूछ रहा है AP ज्ञात करो। तो AP कैसे निकालते हैं, पहला पद A यानी कि 7, दूसरा पद होता है A प्लस D यानी 7 5 12, तीसरा पद A प्लस 2D, तो आप इसमें बार बार 5 जोड़ते जाओ।
तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 17 हो जाएगा। फिर इसमें आप 5 ऐड करोगे तो 22 आएगा। इस तरह से आपका ये एपी क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमसे गलती हो गया हो या आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल एकदम हाजिर है, आप उसमें कमेंट जाकर कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 में 2 क्वेश्चन है, तो चलिए मैं दूसरा सवाल उठा लेता हूँ। क्या है दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का 2। तो 19 का 2 पे लिख रखा है, एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन समझिए फिर से। एक सबसे पहले तो हमको एक एपी दे रखा है, कितना है 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 इस तरह से मेरा एपी बढ़ता जा रहा है। अब कह रहा है कि इसके कौन सा पद है इसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले आप में क्या कीजिए, इसका 54वां पद निकालिए, उसमें 132 जोड़िए, वही हो जाएगा वो टर्म, वो पद। अब वो टर्म कितने नंबर पे है वही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस एपी की बात कर ले तो इस एपी में हमें क्या पता है, ए का मान पता है कितना 3। फिर क्या पता है डी पता है कितना, डी कैसे निकालते हैं सेकंड में फर्स्ट को माइनस करने के बाद, तो ये कितना आ गया 12। ठीक है, तो ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है T54 54वां पद, और उसमें भी कुछ नहीं करना है, 132 ऐड भी करना है, यही तो मेरा TN है, इसी को हम TN निकालेंगे। तो इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल आप T44 निकाल लीजिए, 54 निकाल लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A + 53D हो जाता है ना। तो A का मान कितना 3, 53 इंटू डी की बात कर लें तो 12, इसे आप गुना कर लीजिए, प्लस इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो 12 या 36 का 6 आते बचा 3। अब 12 पंचे 60 और 3 कितना हो गया 63, यानी कि 636 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 639। 639 इसका हो गया क्या 54वां पद। अब क्वेश्चन ने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टीएन है ना वो कितना है 54वां पद। टीएन जो दिया हुआ है वो 54वां पद प्लस 132 है, तो यानी कि 639 प्लस 132 जो करके आएगा, जोड़ने के बाद जो आएगा उसी को हम टीएन मानेंगे। इससे मेरा एन फाइंड करना होगा, तो आप इसे जोड़ दीजिए, 9 2 11 का 1, 3 3 6 और 1 7 हो गया, और 6 और 1 7, यानी कि 771 हो गया टीएन का वैल्यू। अब आप टीएन का जब मान पता हो गया ना, तो आप एन का मान फाइंड कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो हमें फॉर्मूला पता है टीएन बराबर क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी। टीएन की बात कर लें तो टीएन दिया हुआ है 771, a का मान दिया हुआ है 3, n का मान फाइंड करना है, इंटू डी की बात करें तो कितना है 12। ठीक है, चलिए इस प्लस का 3 जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 768 हो जाएगा 3 घटने के बाद। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बच गया n-1 इंटू 12। ये 12 जो दिख रहा है गुना में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा ना, तो 768/12 बराबर हो गया n-1। अब इसको भाग लगाइएगा तो 12 छक्का 72 घट के हो गया कितना 4 4 पर 48 और 12 चौका 48, यानी कि 64 कट के आएगा, n-1 बराबर 64। इसलिए n का मान क्या निकालिएगा 64 प्लस का 1, क्योंकि ये जो माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जुट करके n का मान निकल के आ गया 65। इसका मतलब 65वां पद जो होगा, वो 65वां पद जो होगा ना वो क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वही दिया दोस्तों, एक एपी है 3, 10, 17, 24, कह रहा है कि इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया है, एकदम A to Z सारा का सारा ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई डिफरेंट है ही नहीं, सिर्फ अंकों का डिफरेंट है। तो मैं इसे छोड़ता हूं आपके लिए, आप इसे बना करके लाइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है,
एक एपी का चौथा पद शून्य है, एक एपी दिया हुआ है और इसका चौथा पद शून्य है। क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूं पहले। सिद्ध कीजिए यानी प्रमाणित कीजिए कि 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है, ये हमको प्रमाणित करके दिखाना है कि जो इसका 25वां पद है 11वां पद के 3 गुने के बराबर है। चलिए सॉल्व करता हूं। इसमें दिया क्या है हमको भी पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एक एपी है और इसका इसका चौथा पद शून्य है। तो हम लिख देते हैं T4 बराबर 0। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस 3d बराबर क्या 0। इसलिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जो 3d दिख रहा है प्लस का इधर लाइएगा तो हो जाएगा माइनस का 3d, यानी कि इस a के बराबर हम 3d को भी लिख सकते हैं माइनस में। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए। हमें जो प्रमाणित करना है ना, हमें जो प्रमाणित करना है उसको लिखिए। हमें प्रमाणित करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है ना, उसको आप लिखिए। तो क्या सिद्ध करना है हमको? हमें सिद्ध करना है कि जो T25 है ना वो T11 का 3 गुना है। T11 का 3 गुना है, ये तो प्रूव करना है। आप प्रूव कर दीजिए। इसमें T25 का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस 24d। अब इसकी बात कर लें तो T11 का फॉर्मूला क्या होगा? तो a प्लस 10d होगा, a प्लस 10d इंटू में आप 3 लगा के रखिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। a का मान आपको पता है ना, बिल्कुल पता है, क्या? माइनस का 3d। तो आप लिखिएगा a के बदले माइनस का 3d प्लस का 24d। अगर यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी तो हमको a का मान भाई लिखना पड़ेगा, माइनस का 3d प्लस का 10d इंटू 3। तो आप यहाँ घटाओगे तो आएगा माइनस का 21 प्लस का 21d आएगा। और यहाँ क्या हो गया? घटने के बाद 7d और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 21d। तो दोनों जगह एकदम सेम टू सेम आ गया ना, बिल्कुल बराबर आ गया। तो ये जो मुझे प्रमाणित करना था ना, वेरीफाई करना था ना, वो क्या होगा? बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो आप लिखिएगा वेरीफाई। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल के तरफ। हाँ तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कह रहा है कि किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के। ठीक है ना, 10वां पद का 10 गुना कीजिए और 15वां पद का 15 गुना कीजिए, वो आपस में एक दूसरे से बराबर है, इक्वल है। तो बताइए कि इसका 25वां पद शून्य है, दिखा करके ये प्रमाणित करना है इसको। तब से सबसे पहले तो अगर बात कर ले, इसमें हमको दिया क्या है? तो इसमें हमको दे रखा है 10वां पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इस तरह से मेरा ए और डी में कुछ का एक्शन निकलेगा। तो अगर हम बात कर ले यहाँ से तो काट भी सकते हैं, यहाँ से 2 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और इसे काट दीजिए 5 तिया 15। T10, तो T10 की बात कर लें तो T10 का वैल्यू क्या होता है? a प्लस 9d इंटू 2। और यहाँ क्या होगा? तो a प्लस 14d और इसको गुना करेंगे कितना से? 3 से। तो जब गुना होगा दोनों, ये भी और ये भी, तो अंदर वाले दोनों से होगा। तो 2 एकम 2a प्लस 9 दूनी 18d बराबर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3a इंटू 3a प्लस 14 तिया 42d। तो इस तरह से आप एक काम कर सकते हैं, इस a को a के साथ मिलाइए और d को d के साथ मिलाइए। तो 2a को यहीं छोड़ देते हैं, उस 3a को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3a। और उधर क्या है? तो 42d है, उसको इधर लाइएगा तो माइनस का हो जाएगा 18d, है ना। ये 42 को हमने वहीं छोड़ा और ये 18 को लाया उधर, तो माइनस में हो गया। अब घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1a। और यहाँ क्या आ गया? 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 24 आ गया, माइनस का 24d। सॉरी माइनस का नहीं, प्लस का ही आएगा, इसलिए a का मान क्या आ गया? माइनस का 24d। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, हमने इसको
उस तरफ लेके चला गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ दीजिए। अब हमें प्रमाणित क्या करना है वो लिखिए। तो हमें प्रमाणित करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमें प्रमाणित करना है कि, हमें जो वेरीफाई करना है ना उसको लिखेंगे। तो क्या प्रमाणित करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था कि जो 25वां पद है यानी T24 है ना वो 0 होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, A+24D बराबर लाना क्या है 0। ए का वैल्यू आप पुट कर दिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो ए का वैल्यू क्या होगा -24D, और एक जगह यहाँ पे अगल बगल में लिखा हुआ है +24D बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएगा ना, तो क्या बचा 0 बराबर 0। यहाँ भी 0 इधर भी 0, तो यही तो वेरीफाई करना था। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने अभी अब जस्ट बताया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 25 बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से भाग लग जाए विभाज्य है कितनी है ये बताना है। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग को ओपन कीजिए और समझ जाइएगा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 3 अंक वाली सभी संख्याएं जो 5 से भागा लग जाए। तो सबसे पहली बात, 3 अंक वाली संख्याएं वो कौन सी हो सकती है जो 1 यानी 99 से प्लस है, 99 से ज़्यादा है। तो 100 बिल्कुल हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 102 हो सकता है। इस तरह से ये सारे संख्याएं जो कहाँ तक जाएंगे 999 तक, इतने यहाँ से यानी 100 से लेकर के 999 तक सभी संख्याएं क्या है 3 अंक वाली है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि वो होना चाहिए 5 से विभाजित। इसका मतलब हमें ये देखना है कि कौन कौन संख्या है जो 5 से भागा लगने पर पूरा पूरी कट जाए। तो 100 लगेगा, बिल्कुल पूरा पूरी कटेगा। उसके बाद कौन कटेगा 105 कटेगा, फिर कौन कटेगा 110 कटेगा, फिर 115। इस तरह से आपका भागा लगता चला जाएगा। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 995 को अगर आप 5 से कटाइएगा तभी कट सकता है। 995 से ऊपर वाला कोई भी संख्या है 5 से नहीं कटता है। क्लियर, 5 से वही संख्या कटता है, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंत में 5 हो या तो 0 हो, उसके अलावा वो किसी से भी नहीं कटता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा एपी बन के आ गया 100, 105, 110, 115 इस तरह से। और यहाँ तक लास्ट कितना हो गया 995 कंफर्म हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इसको आप प्रथम पद मान लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंट 5 हो गया, यानी कि डी का मान 5 हो गया, और ये टी एन है, तो एन का मान आप खुद से फाइंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्यों बता दो क्या, चलिए छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको इतना क्लू दे दिया हूँ। अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 भी वही कह रहा है कि 7 से भाग लगने वाली 3 अंकों वाली संख्या, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि बताने लायक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, सबसे पहले मैं वही लिखता हूँ। हमें क्या दे रखा है, जो चौथा पद है और जो 8वां पद है, चौथा पद और 8वां पद दोनों का ऐड, दोनों का योग कितना है 24 है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है a+3d और इसका फॉर्मूला होता है a+7d बराबर क्या होगा, तो 24, यानी a और a हो गया 2a प्लस का 10d बराबर क्या आएगा 24। तो आप इसे काट भी सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या है 2 2 कॉमन है, जिसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी तो 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे ना अगर हम यहाँ पे, तो बचेगा a प्लस का 5d बराबर 24। और इस तरह से आप इस 2 से इस 24 को काट दीजिएगा 12 बार में, तो आपका इक्वेशन आके खड़ा हो गया कितना, a+5d बराबर 12, समीकरण नंबर
1। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, इसको हमने आसान करने के लिए यहाँ भी ला दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला लाइन में कह रहा था कि जो छठा पद है ना और 8वां पद है, दोनों 10वां पद है, उसका योग 44 है। पुनः क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो छठा पद यानी T6 जो है और T10 दोनों का योग कितना दे रखा है 44 44। तो इसको भी ऐसे तरीका सॉल्व करेंगे। इसका हो जाएगा a+5d और इसका हो जाएगा a+9d बराबर कितना आएगा, तो 44 आएगा। अब a और a हो गया 2a + 14d = 44। यहाँ भी आप कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा कितना a+7d बराबर 22। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया। तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों के सहायता से a और d का मान निकालिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को एक साथ लिख करके a और d का वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 मेरा क्या है, a+5d बराबर 12 है और सेकंड में क्या है a+7d बराबर 22 है। आप इसे घटा दीजिए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये तो a कट जाएगा, बचा कितना माइनस का 2d बराबर कितना होगा माइनस का 10 होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए d का मान क्या निकल के आ गया 10/2। इसे काट दीजिए 5 बार में तो आपका d का मान निकल के आ गया 5। इसका मतलब आपका सार्वंतर कंफर्म निकल के आ गया कितना 5। अब आपको क्या चाहिए, a चाहिए, तो आप लिखिएगा यहाँ पे d का मान है ना, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर समीकरण नंबर 1 में जब d का मान रखेंगे तो कन्फर्म है a निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा समीकरण नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, a+5d बराबर 12 है। a का a छोड़िए, 5 का 5 और d का मान 5 है बराबर क्या हो गया 12। इसलिए a बराबर कितना हो गया 12 - 25, 5 बचे 25 है ना। तो ये 12 में 25 घटता नहीं है, उल्टा घटाएंगे तो क्या बचेगा -13 बचेगा। इसलिए इस AP का प्रथम पद निकल के आ गया -13 और D निकला हुआ ऑलरेडी कितना 5। अब हमें क्या चाहिए, AP चाहिए। तो AP में प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, A होता है। तो -13 मेरा प्रथम पद हो गया। दूसरा पद क्या होता है a+d। तो -13 में अगर आप 5 को ऐड कीजिएगा तो -8 आएगा। फिर इसमें 5 को ऐड कीजिएगा तो -3 आएगा। फिर 5 ऐड कीजिएगा तो +2 आएगा। इस तरह से ये मेरा AP बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा था कि AP का प्रथम 3 पद तक निकालो, तो यहाँ तक का आपका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। और अब आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, इसमें 3 सवाल दिए हैं। मैं किसी एक को बता रहा हूँ। 31 की बात कर लेता हूँ। 31 सारे सवाल आप बिल्कुल बना सकते हैं समझ करके। कह रहा है कि एक आदमी की अपॉइंटमेंट 740-1500। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक आदमी का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से हुआ 700-15-40 700 और फिर 40 फिर 1500। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि वेतनमान पर हुई, बताइए कितने वर्षों में वह अपने अधिकतम मैक्सिमम वेतन पर पहुंच जाएगा। एक आदमी का सिलेक्शन हुआ 740 1500 के वेतनमान पर। इसका मतलब क्या हुआ, जब उसका ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम उसका वेतन 700 रुपया था और प्रति वर्ष 40 रुपया ऐड हो रहा था, वेतन बढ़ रहा था। वेतन वृद्धि कितना दिया हुआ है 40 रुपया। और कह रहा है कि अंत में उसका वेतन 1500 तक जाएगा, उससे अधिक जा नहीं सकता है। तो ये बताओ कि अधिकतम वेतन जो है यानी 1500 वेतन पाने के लिए उसको कितना दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें अगर मेरा AP देखा जाए, ठीक है, तो 700 740 हुआ, फिर अगला कितना होगा 780 होगा, फिर इसके आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा 820। इस तरह से आप उसका वेतन बढ़ता जा रहा है और कहाँ तक जाएगा लास्ट बढ़ते हुए 1500 तक जाएगा, इससे ज़्यादा बढ़ तो नहीं सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस AP का जो प्रथम पद है वो कितना आ गया 700 आ गया। सार्वंतर D का मान कितना आ गया 40 आ गया और TN का मान क्या दे रखा है 1500 दे रखा है। N का मान फाइंड करना है।
यही तो एन है ना, साल, कितना साल वो और वेतन को लेके जाएगा आगे तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला हमको पता है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का बात कर ले तो टी एन दिया हुआ है 1500, ए का मान कितना है तो 700, एन का मान नहीं पता, इंटू डी का मान अगर बोले तो कितना आएगा 40। तो घटाएंगे यहाँ तो 700 में, इस 1500 में 700 चला जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस में है 700 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बचा कितना 800 बराबर एन घटा 1 गुना 40। तो इस तरह से 40 गुना में कहाँ जाएगा, भाग में, तो एन सॉरी कितना हो जाएगा 800 बटा 40 बराबर एन माइनस वन। काट दीजिए, इसको 0 0 खत्म, ये कट गया 20 बार में, यानी एन बराबर क्या हो गया 20 प्लस 1, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 साल के बाद उसका वेतन कितना पहुंच जाएगा 1500, यानी मैक्सिमम वेतन पाने के लिए उसको 21 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये भी सवाल बिल्कुल इजी था, आप समझ चुके होंगे। एक दो और क्वेश्चन देख लेता हूँ, वन लास्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, एक आदमी अपने ऋणी को अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपये देता है। कुछ रुपया उसने लिया किसी इंसान से और वो पहला किस्त में 100 रुपये उसको चुकाया। वह मासिक किस्त में 5-5 रुपये वृद्धि करता रहता है। 30वीं किस्त में उसकी कितनी राशि देना होगा, वह अपने 30वें किस्त में कितनी राशि देगा। यानी कि ये पूछ रखा है कि 30वां किस्त जब वो देने लगेगा तो उस टाइम वो कितना रुपया दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एपी में फॉलो कर रहा है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहला किस्त की अगर बात कर लें तो पहला किस्त में वो 100 रुपये दिया, फिर अगला किस्त में कितना दिया तो 105, हर महीने उसका हर पर मंथ उसका जो है ना किस्त में 5-5 रुपये वृद्धि हो रहा है। तो अगला किस्त हो जाएगा 110, फिर अगला हो जाएगा 115। इस तरह से वो 30 बार 30वां पद तक जाएगा, 30 बार वो इस तरह से वो ऋण अदायगी करेगा। तो कहता है कि 30वां पद जब वो देने लगेगा तो कितना रुपया वो देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए एपी के तरीका से। तो ए का मान क्या है, इसमें 100 है, डी का मान यानी सार्वंतर कितना है तो 5-5 बढ़ा रहा है तो 5 है, और ये 30वां क्या है एन है, एन का मान 30, यानी उस तरह से उसने 30 बार बढ़ाया 5-5-5। तो टी एन क्या पता होगा, टी एन निकालना, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि T13 30वां पद निकालना है। तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, T30 निकालना है। ठीक है ना, तो T30 का फॉर्मूला क्या होता है, तो T30 का फॉर्मूला हो जाता है A + 29D। अब ए का वैल्यू क्या लिखिएगा, तो ए का वैल्यू 100 लिखिएगा, प्लस का प्लस इंटू 29 इंटू 5 हो रहा है ना, तो आप इसे ऐड कर दीजिए, 100 प्लस 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में बच गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कुल मिला कितना हो गया 245। यानी कि जब वो 30वां किस्त दे रहा होगा ना तो वो कितना चुकाएगा 245 रुपया उस टाइम दे रहा होगा। क्लियर, तो ये भी सवाल बिल्कुल इजी था, एकदम आसान भाषा में आप समझे होंगे। तो आज का ये जो चैप्टर था प्रश्नावली 5.2 बिल्कुल खत्म कर दिया हूँ। इसमें किसी प्रकार का भी क्वेरी हो, कोई प्रकार का ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आ रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा। और अगला क्लास जो होने वाला है वो होने वाला है इसी चैप्टर का पार्ट 4 क्लास होगा, ये पार्ट 3 था। अगर आपने मेरे 2 पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार अपना सहयोग बनाए रखें, और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा इससे हमें अप्रिसिएट मिलेगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और सारी वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा क्लास 10th की तैयारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको धन्यवाद।